जय सिया राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको फागुन मास में अमावस्या की व्रत कथा सुनाऊंगी। इस साल 2023 में फागुनी अमावस्या 20 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान दान करने का विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। फागुनी अमावस्या के दिन सूर्य देव को अर्घ दें और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पितरों का तर्पण करें। अमावस्या के दिन भगवान शिव के मंदिर में दूध और शहद से अभिषेक करें। इस दिन भगवान भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाएं। अमावस्या के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ में सरसों का दीपक जलाकर पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। अब मैं आपको सोमवती अमावस्या की व्रत कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर देता था और कहता था कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं, वैधव्य लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी दुखी हो जाती। कई बार ऐसा ही होता रहा तो एक दिन साहूकार की बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बताना। एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आ गया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छुपकर सब बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता रहा था। भिक्षुक ने भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं है, तुम्हारा विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे के ओटे से बाहर आकर भिक्षुक से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें ऐसी बातें कह रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी उसी समय सांप आकर इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको यह पता है कि यह विधवा होगी तो आपको यह भी पता हो सकता है कि इसके सुहाग की रक्षा कैसे होगी। साहूकार की पत्नी के ऐसे पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से काफ़ी दूर पर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबिन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है। इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपने सुहाग का सिंदूर आपकी बेटी को दे दे तो इसका वैधव्य टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। एक दिन वह बहुत धूप की वजह से एक पीपल की छाया में बैठकर सुस्ता रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतने में गरुड़ भी वहां आ गया और देखा कि आसपास खून फैला है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए गरुड़ ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन साहूकार की पत्नी ने
उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तो उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। शाहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबिन की तलाश में निकली है, अगर वह उसे वहाँ तक पहुँचा दे तो बहुत उपकार होगा। शाहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबिन के गांव पहुँचा दिया। सोना धोबिन के 7 बेटे और बहुएं थी, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहा सुनी होती रहती थी। शाहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते तो सोना धोबिन के घर में चुपके से चली जाती और घर का काम करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा तो एक दिन सोना धोबिन ने सोचा कि रोज घर का काम कौन करता है और बहुओं में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं हो रहा। जब बहुओं ने बहुओं से पूछा तो कहा कि माँ जी और कौन करेगा, हम ही घर का काम करते हैं। एक दिन सोना धोबिन ने सच जानने के लिए छुपकर बैठ गई और सब कुछ देख लिया। जब साहूकारनी काम करके घर से जा रही थी तो धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम करके क्यों चली जाती हो। शाहूकारनी ने कहा कि मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सब सच जानने के बाद तुम मेरी मदद करोगी। सोना धोबिन ने शाहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सब बातें सोना धोबिन को बता दी और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबिन साहूकारनी के साथ चल दी और अपनी बहुओं से कहा कि मेरे लौटने तक हो सकता है कि तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबोकर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर आ गई और जब साहूकारनी की बेटी की शादी हो रही थी तो फेरों के समय एक सांप लहलाता हुआ चला आ रहा था। सोना धोबिन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया और जैसे ही वह दूध पीने लगा धोबिन ने उसे मार दिया। इसके बाद धोबन ने कहा कि अब तक जो भी सोमवती अमावस्या मैंने की है इसका पुण्य फल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैधव्य टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इसके बाद सोना धोबन अपने गांव लौटने लगी तो एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या आ गई। धोबन ने इस दिन व्रत रखा और पिंपल की पूजा की, कथा का पाठ भी किया। इसके बीच सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई थी। जब वह घर लौटी तो उसने अपने रास्ते में किए सोमवती अमावस्या का पुण्य फल अपने पति को दे दिया। इसे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबिन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया, तो उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से ही अपने पति को जीवित किया है। तो सभी भक्तों को सोमवती अमावस्या का व्रत अवश्य रखना चाहिए। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखना और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।